नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। यमुनानगर के छछरौली में प्री मानसून का कोहराम, नदियों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों खेतों में घुसा पानी, नुकसान की खबर। कुरुक्षेत्र शाहबाद में बारिश के कारण खेतों में पानी जमा होने से किसानों की फसलों को नुकसान, किसानों ने उठाई पानी निकासी की मांग। अंबाला में बारिश ने खोली प्रशासन के इंतजामों के दावों की पोल, बारिश के चलते जगह जगह हुआ जल भराव, स्थानीय लोगों में रोष। पलवल के चिरवाड़ी में सड़क निर्माण का उद्घाटन बना, राजनीतिक खींचतान का कारण खेल मंत्री के बाद अब मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी किया उद्घाटन। और 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में छाया हरियाणा के भिवानी का शूटर आशीष, भिवानी पहुंचने पर हुआ स्वागत, कोच ने की तारीफ। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। यमुनानगर के छछरौली में प्री मॉनसून ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हालांकि मॉनसून ने अभी दस्तक देनी है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सोम नदी और पथराला नदी भरकर चल रही हैं और नदियों के उफान पर होने के कारण लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों के मुताबिक सोम नदी और पथराला नदी का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों में भी जा रहा है, जिससे कई एकड़ में फसलें जलमग्न हो गई हैं और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। किसानों ने बताया कि जून के महीने में आज तक इससे पहले उन्होंने इतनी भारी बारिश नहीं देखी है। मुझे बरसातों के बारे में क्या कहें जी। इनका जून के महीने में तो इतना कभी बरसात देखी नहीं पहलों, जितनी बरसात अब की बार हैगी। और अब की बार तो ये देख लो भी सारे ने पानी पानी रहा ना, धान लगन दिए जोन से लगा दिए थे, उनकी उम्मीद नहीं है। और अग्गा जोन से रह रहे खाली उनमें भी नहीं उम्मीद है, भी उनमें पेड़ा लग जाएगा जी। बस बुरा हाल कर दिया जी परमात्मा ने अब की बार तो जून के महीने में ही। बजी आसपास क्या सैकड़ों किलो का तो हमारे आसपास ही लगा लो, यही नजदीक ही बुरा हाल रहा जी। और सैकड़ों किले ऐसे पड़े जो वहां लगने की उम्मीद नहीं है आगा। और ये 2-3 गांव तो ऐसे हैं जी इधर से, ये जैसे माजरा है गया, बरौली है गया, रायपुर, डमोली, तारूवाड़ा, इधर कई गांव है जी जो वहां बहुत भारी नुकसान है जी। पहले जून के महीने में नहीं देखा जी हमने, बरसात भी नहीं देखी जून के महीने में इतनी खतरनाक जितनी अब की बार हुई जी। आज से पहले तो हमने तो देखी नहीं कभी। तो दोनों नदियां उफान पर हैं पूरी जी, दोनों नदियां, इधर से सोम का पानी आया चढ़का, इधर से हमारी पथराला नदी का चढ़का जा जी। हम तो यहाँ बच भी बड़ी औखी रहे जी, हमारी तो गोरी पने रास्ते पने सारे पने पानी पानी हो जा जी। बरसात का तो जी कोई एक का सिस्टम ही नहीं रहा। बरसात कुछ तो समय से पहले होगी, कुछ आवश्यकता से अधिक होगी। हमारे यहाँ लगभग 400-500 किले तो ऐसे हैं जो पानी में बिल्कुल डूबे खड़े हैं। कुछ में रोपाई हो गई थी, कुछ में अभी तक रोपाई भी नहीं हुई है। रोपाई हुई का अभी तक पत्ता भी नहीं चमक रहा है, इतनी ज्यादा बरसात हुई है, इससे बहुत नुकसान है। वहीं यमुनानगर के गांव नाहरपुर में बीते सुबह बड़ा हादसा हुआ है। आसमानी बिजली ने अपना कोहराम मचाया है और एक पोल्ट्री फार्म की इमारत को अपनी चपेट में लिया है, जिससे भारी नुकसान की खबर है। जानकारी के मुताबिक तेज आवाज के साथ बिजली गिरते ही पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। वहीं हादसे में पोल्ट्री फार्म के अंदर मौजूद मुर्गियां और चूजों के मरने की खबर है, जिस कारण पोल्ट्री फार्म के मालिक को भारी नुकसान का अनुमान है। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और पशुपालन विभाग ने पहुंचकर राहत बचाव कार्य किया है। मैं सुबह सैर के लिए निकला था, हल्की हल्की बूंदाबांदी से थोड़ी सी हो रही थी। तो जैसे ही मैं घर वापस ही जाने लगा तो उसी टाइम आवाज, आसमानी बिजली की कड़कड़ाहट की आवाज आई और उसी टाइम ये बुरबुरा के बिल्डिंग एकदम से गिर गई। सर 6:45 बजे की बात है। उस टाइम एकदम जैसे फ्लैश से नहीं होती लाइट गिरती है उस पे, बिल्डिंग पे आसमान से गिरती है, एकदम गिरी। जैसे एक बिल्डिंग गिरी डिस्ट्रॉय हुई, उसका दूसरी बिल्डिंग झुकाव आ गई उस पे, तो दोनों बिल्डिंग डिस्ट्रॉय एकदम हो गई। उसमें 12,000 साढ़े 12,000 करीब बच्चा था, उसमें एक बच्चा नहीं बचा उसमें। 2 मंजिल के 2 शेड थे, 4 शेड हो गए समझो, 1 मंजिल 2 मंजिल, साथ में ये गिरे, साथ वाले दूसरे गिर गए 2 शेड। आसमानी बिजली गिरी है, एकदम आग का गोला जैसे गिरता है एकदम गिरा उसके ऊपर। 1 मिनट में सारा काम हो गया जी। बच्चे थे उसमें, 12,500 चिक्स थे,
चिक्स के ऊपर ही बिजली गिरी है। वो गिरते ही शेड गिरा है, शेड गिरने से एक शेड गिरा, दूसरा गिरा, ये दोनों गिरने के बाद दूसरे साइड वाले भी वो दोनों शेड गिर गए जी। कम से कम 1 करोड़ का लॉस है, नुकसान हो गया जी। बच्चे 12,500 थे, सारे मर गए जी, टोटल सारे मर गए जी। 12,500 बच्चे, 12,480 बच्चा था। खबर पलवल से है। पलवल के गांव चिरवाड़ी में लाखों रुपए की लागत से खेतों के पास बनने वाली सड़क के उद्घाटन को लेकर अब सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बीती 26 जून को खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया था, लेकिन 3 दिन बाद ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी उसी कार्यस्थल पर पहुंचकर फिर से नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है। वहीं गांव के लोगों ने जब निर्माण कार्य में अनियमितता का जिक्र किया, शिकायत केंद्रीय मंत्री से की, तो उन्होंने कड़े लहजे में जवाब देते हुए कहा कि अगर काम में कहीं भी मानकों का उल्लंघन या फिर लापरवाही हुई तो ना तो बनाने वाले को बख्शा जाएगा और ना ही बनवाने वालों को छोड़ूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी सभा में घोषणा की, आपके पेलक में उतार चढ़ाव हो, मेडिकल कॉलेज बनने की बात हो, पलवल में एलिवेटेड पुल हो, दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे हो, मोहना में तो पूरा आंदोलन चला, मेरे खिलाफ वोट भी डाल दी गुस्से में, लेकिन फिर भी मैंने मोहना में कट दिया ना। मेरी जगह कोई और होता तो कहता इन्होंने मेरा विरोध तो कर ही लिया, अब क्या जरूरत। लेकिन सवाल वोट का नहीं, सवाल आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। हमारा दुनिया में कोई नहीं रहा, कोई अमर नहीं है, सबने जाना है। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, हम और आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इधर कुरुक्षेत्र शाहाबाद के गांव लड़ी में अभी तक खरीफ सीजन किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक पहले ओलावृष्टि के चलते किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा। अब बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा होने के कारण किसानों के लिए हालात और बिगड़ चुके हैं। किसानों ने नुकसान का जिक्र करते हुए बताया कि खेतों में निकासी ना होने की वजह से कई एकड़ में धान की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि जल भराव की समस्या पिछले कई साल से बनी हुई है, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है, जिस कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। जैसे हाईवे पर जो पुलियाँ हैं वो ज़्यादातर बंद होने की वजह से पानी जो है यहीं पर आ जाता है, इसी नंबरदार के खेतों में ही। मेन समस्या है कि यहाँ से एग्जिट चाहिए पानी का, क्योंकि इनका बीच में ही इसी फार्म हाउस के बीच में अपना घर भी है इनका, मतलब फार्म के बीच में, और धान लगा हुआ है, बहुत सारी फसल ख़राब होने लग रही है। और घर में भी पानी, जैसे डंगरों वाले में तो पहले ऑलरेडी घुसा हुआ है, वो पानी का एग्जिट चाहिए बस यहाँ से। पशुओं का चारा भी खराब हो चुका है, हाँ बुरी हालत है। और बाकी कई बार ऐसा भी हो, जैसे अंदर एक आधे कमरे में पानी भी गया तो उसमें रिसाव की वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है। तो इसके बारे में क्या प्रशासन से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि पानी का यहाँ से शीघ्र निकासी हो जाए, ताकि परिवार जो है अपने जान माल की मतलब बचाव। मेरे 9 एकड़ जमीन है जी, इसके अंदर फसल गेहूँ की जीरी की मर जाती है जी। ये बरसाती पानी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है जी, जो कि हाईवे पे नेशनल पे जितनी भी पुलियाँ हैं सब बंद हैं। 1-2 की क्रॉसिंग है और लंडी तो लंडी के अंदर गिर जाती हैं। इसके रिकॉर्ड से लिए 2 किले में एक डब्बा बन जाता है, छपेरी सड़कें हैं जी। हमने इसका निकाल चाहिए जी, पानी का किधर भी करो जी। SDM के पास गया था जी, उन्होंने 5 दिन पहले और पे एप्लीकेशन ले लिया, कहाँ से आश्वासन दिया है, देखो भी क्या बनाए वो सरकार जाने। हमने कोई किसी विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। सरपंच भी काटो निकालो तो पानी निकलना चाहिए जी हमारा, हमने पानी से मत बोला है। प्रशासन अधिकारी से बात हमने 2 दिन का दिया था, पहले 1 दिन का, कहाँ थे कल को जाएंगे, उसके स्टैंड से मिले, करे कल को, कोई नहीं आया आज तक, 5 दिन है। हमारी 9 एकड़ की फसल है जी, जो हर सीजन में साड़ी सोनी जीरी गेहूँ में फसल खराब हो जाती है। हमारे पास कोई आमदनी नहीं है, 2 भाई है जी, हम सड़े की फसल है जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर अंबाला से है। अंबाला में थोड़ी देर की बारिश ने प्रशासन के इंतजामात के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर
बीते दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जल भराव की तस्वीरें निकल कर आई हैं। स्थानीय लोगों को काफी मशक्कत परेशानी झेलनी पड़ी है। लोगों ने बताया कि बारिश के चलते कई गलियां सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे आने जाने में काफी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पानी निकासी का उचित इंतजामात न होने पर प्रशासन के ढीले रवैये और लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की है और कैबिनेट मंत्री से स्थायी समाधान की मांग भी की है। यहाँ पे पूरे साल पानी नालियों से बिल्कुल नहीं जाता और घरों में काम करो या कपड़े वगैरह धो, वॉशिंग मशीन का सारा पानी गलियों में आता है और गली इतनी नीची है और नालियाँ उसके इक्वल हैं, तो अब पानी बैक मार रहा है नालियों से। और इस समस्या के लिए हमने कई बार कॉल कर दी है, पर अब हमें हमारी गली ऊंची चाहिए और सफाई कर्मचारी चाहिए और ये पानी का पूरा इक्वल ड्रेन सिस्टम सही करें ताकि यहाँ कभी भी पानी ना खड़ा हो। अब यहाँ 8 दिन से कंटिन्यू पानी भरा है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। तो यहाँ पे ये पानी की नालियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। कोई भी पानी, हल्की सी बारिश होती है, घरों का पानी है, तब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। निकलने की भी बिल्कुल भी दिक्कत है, बैक करने की भी, नालियों का पानी बैक में जो उसका भी दिक्कत रहती है कि कहीं घर में ही ना घुस जाए नालियाँ। ना कोई सफाई होती है, ना कोई झाड़ू लगता है, ना नालियाँ निकलती। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार रेवाड़ी के विशाल यादव का गांव के लोगों ने सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक गांव पुंसिका की पंचायत ने सर्वसम्मति से ये फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति विशाल यादव या उसके परिवार से किसी प्रकार का सामाजिक संबंध नहीं रखेगा। बता दें कि विशाल यादव भारतीय नौसेना के दिल्ली स्थित नौसेना भवन में बतौर क्लर्क कार्यरत थे और उसे राजस्थान इंटेलिजेंस ने बीती 16 जून को दिल्ली से घर लौटते वक्त मानेसर में गिरफ्तार किया था। मैं सत्यपाल यादव, गांव पुंसी का सरपंच, जो आज हमने पंचायत की है, वो जो विशाल यादव ने जो कांड किया है, जो देश का नाम बदनाम किया है, उसके बारे में आज गांव में पंचायत की है। तो पूरा गांव जो है उसके लिए बड़ा ही रोष प्रकट कर रहा है कि जो ये काम किया है ये बहुत गलत है। और आज जो पंचायत की है उसके अंदर गांव के मौजूद आदमी और युवा वर्ग शामिल थे। तो उसमें जो है गांव ने सभी युवाओं से आग्रह किया है कि भाई आगे भविष्य में कोई ऐसी घिनौनी हरकत ना हो और गांव इसके विरोध के अंदर बहुत ही रोष प्रकट कर रहा है। दिल्ली से सटा गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया इन दिनों काफी मुसीबतों में घिरा हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया के लोग काफी परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंके जाने और जलाए जाने से स्थानीय लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक फैक्ट्री वेस्ट को जुआ ड्रेन के साथ कई जगहों पर खाली प्लॉट में डालकर आग लगाई जा रही है और आग से उठने वाले धुएं और बदबू से उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण विभाग इस पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठा रहा। इधर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने रोजाना फैक्ट्रियों के वेस्ट में आग लगने का जिक्र किया है। लगभग 3 साल हो गए धनखड़ साहब। 3 साल में लगभग 20-25 बार ऐसा हो चुका है कि मैं बंद करा चुका हूँ इस आग को। यहाँ पूरी फैक्ट्रियों का सारा मलबा यहाँ डलता है और जितनी भी रैक्सीन की और चमड़े की फैक्ट्रियाँ आसपास में हैं। कई बार मैंने पॉल्यूशन विभाग को भी बोल दिया कि इनको नोटिस दो, इनको सील करो, क्योंकि जब ये धुआं उठता है तो पूरा वार्ड धुएं में हो जाता है। और कल तो इतना बुरा हाल है 2 दिन से तो कि कोई भी बच्चा बुजुर्ग कोई भी नहीं सो रहा। 2 दिन से इतना बुरा हाल है। कल रात को भी सारा दिन धुआं हो रहा था सारे वार्ड में, लेकिन यहाँ पे सुनवाई कोई करता नहीं है। मैंने कमेटी को भी बोल दिया, कई बार कमेटी में मैं लिखित में दे रखा है, कमेटी को भी, पॉल्यूशन विभाग को लिखित में दे रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार तीसरे दिन फिर आग लग जाती है। हमें दुखी होना पड़ता है। दुखी होकर फायर ब्रिगेड के पास फोन करते हैं, ये बेचारे दिन में भी आते हैं, रात को भी आते हैं, जब बुलाते हैं जब आ जाते हैं, लेकिन ये इसका कोई सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि बार बार ये दिक्कत ना आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा के भिवानी के शूटर आशीष चौधरी ने ऑस्ट्रेलिया में दमदार प्रदर्शन करते हुए देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है। वहीं भिवानी अकेडमी में पहुंचने पर शूटर चैंपियन आशीष का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शूटर आशीष ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय
अपने कोच और परिवार को दिया है। शूटर आशीष ने कहा कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इस खेल में और आगे जाना चाहते हैं। वहीं शूटर आशीष के कोच ने भी उनके खेल और मेहनत की तारीफ की है। मेरा नाम आशीष चौधरी है और मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में ओपन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आया हूं और मैंने 12 से 21 उम्र की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करा है इंडिविजुअल। आगे अभी मैं अपनी 12वीं पूरी करने के बाद शूटिंग में ही अपना करियर कंटिन्यू करना चाहता हूं और इसका श्रेय मेरे कोचेस को जाता है। ये आशीष अपना शूटर जो अभी MP इंदौर के अंदर दिल्ली कॉलेज के अंदर पढ़ता भी है और शूटिंग भी करता है। ये अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके आया है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास इनविटेशन आई थी कि आपके इंडिया के शूटर हमारे पास पार्टिसिपेट के लिए भेजो। हमने 4-5 शूटरों का अप्लाई किया था, उनका सबका उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये MP से पार्टिसिपेट करता इसलिए वहाँ जा पाया। और अपने जो बाकी शूटर थे वो हरियाणा का अपना रेजिडेंशियल होने के नाते हरियाणा में जो कंपटीशन चल रहा था अपना प्री स्टेट, उसमें पार्टिसिपेट करना था उन बच्चों को, इसलिए वो ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप में नहीं जा पाए। अकेला यही शूटर गया था अपना और ये वहाँ पे 12 से 21 साल के बीच में जूनियर कैटेगरी होती है उनकी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। उसमें इंडिविजुअल इसका गोल्ड मेडल है। अगर बाकी शूटर और भी हमारे जाते तो कन्फर्म था कि हमारे और हर कैटेगरी के अंदर अपना मेडल लेके आते हो बच्चे। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन PTC न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।